हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो मेन टेक्स्ट बुक है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। यदि आप लोगों से वो छूट गया होगा तो आप लोग ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10 जैक बोर्ड झारखंड, ठीक है, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कोई भी पोएट्री या चैप्टर हो, उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उसके लेखक कौन है, और वही यहाँ भी पहला क्वेश्चन वही है, हु इज़ द नरेटर। ठीक है, यानी कहानी कहने वाला जो वक्ता है, या ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो कहानी है किसके द्वारा कही गई है, लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रोस्ट, बी लेस्ली नॉरिस, सी जेम्स हैरियट, डी एच जी वेल्स। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इसके जो लेखक हैं वो हैं आप लोगों के जेम्स हैरियट, और यही एक तरह से बोलिए तो कहानी में भी यही कह रहे हैं और इनके द्वारा लिखी भी गई है। ठीक है, जेम्स हैरियट जो खुद इस कहानी के एक पात्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज ट्रिकी। जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो ये ट्रिकी कौन है। ए कैट, ए डॉग, ए बॉय, ए नरेटर। यदि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साल भर मतलब किताब का मुंह नहीं देखते हैं, टेक्स्ट बुक को छूते भी नहीं हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये भी हार्ड ही होगा। ठीक है, कि ट्रिकी कौन है, एक लड़का है, कुत्ता है, बिल्ली है, या लेखक खुद है। तो यहाँ पर ट्रिकी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वो क्या है, एक स्मॉल डॉग है। ठीक है, ए डॉग। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज ट्रिकीज फॉल्ट। ठीक है, ट्रिकी की क्या फॉल्ट थी, क्या उसकी कमजोरी थी, क्या उसकी बीमारी थी। ठीक है, तो क्या उसकी कमजोरी थी, उसकी बुराई क्या थी, कि वो एंगर यानी गुस्सा करता था, लव प्रेम करता था, हेट्रेड नफरत करता था, हेट्रेड, या फिर ग्रीड दैट इज लालच। तो ट्रिकी का फॉल्ट था कि वो बहुत ज़्यादा लालच करता था, ग्रीड। ठीक है, हमेशा मतलब जब भी उसको दिन के किसी भी समय में उसको यदि खाने के लिए दिया जाए तो एक माने भरपूर प्लेट मतलब थाली वो किसी भी समय खा जाता था। जैसे इवन हम लोग पुरुष हैं, हम लोग आदमी हैं, हम लोग भी लालची होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जब कभी भी दीजिएगा तो हम लोग नहीं खा पाएंगे, लेकिन ये ट्रिकी ऐसा था कि इसे जब जिस समय जो चीज़ दिया जाता था ये ठूस ठूस कर खा लेता था। ठीक है, तो यही उसकी प्रॉब्लम थी, दैट इज ग्रेड यानी लालच। क्वेश्चन नंबर 4, मिसेस पम्फ्री वॉज वरीड अबाउट। ठीक है, मिसेस पम्फ्री, वरीड मैंने होता है चिंतित होना, चिंता करना। ठीक है, तो मिसेस पम्फ्री वो जो है वो किससे चिंतित थी, किस बात से चिंतित थी, किस चीज़ से संबंधित चिंतित थी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो मिसेस पम्फ्री है यही इस डॉग की यानी ये जो ट्रिकी है इसकी मालकिन है। ठीक है, जो कि उस ट्रिकी को बहुत ही लाड प्यार से, बहुत ही दुलार से मतलब खिला पिला के एकदम, इवन बड़े बड़े घर के लोग भी शायद वैसा खाना खाते होंगे, तो इस प्रकार से थी। ठीक, क्योंकि मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत ही मतलब रिच मिस्ट्रेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा धनी महिला थी वो। तो मिसेस पम्फ्री को किस बात की वरीड यानी चिंता थी। ठीक है, किस बात से वो परेशान थी, मनी को लेकर, ट्रिकी को लेकर, जेम्स को लेकर, या विकी को लेकर। तो राइट आंसर इज दैट इज ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री जो है चिंतित थी किस विषय में, ट्रिकी के विषय में, कि ट्रिकी जो है वो खा पीना नहीं रहा है, वो कमज़ोर हो गया है, दुबला पतला हो गया है, कुछ भी खाना नहीं खाता है ऐसा करके। ठीक है, मूवमेंट बंद कर दिया था ऐसा करके, तो यही सब उसकी समस्या थी। तो ये ट्रिकी से रिलेटेड जो है समस्या मिसेस पम्फ्री को थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु थिंक्स टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में कौन रखना चाहता था। ठीक है, परमानेंट गेस्ट के रूप में जनरली क्या होता है कि हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई जल्दी से उन्हें खिला पिला दो, भाग जाएगा, अपना मुर्गा उर्गा मार दो, ठीक है, खिला दो वो चला जाएगा ऐसा करके। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि ट्रिकी को वो परमानेंट गेस्ट मतलब रखना चाहता था। ठीक है, तो कौन कौन ऐसा सोच रहा था, मिस्टर जेम्स, मिसेस पम्फ्री, गार्डनर, या फिर कुक। तो देखिएगा ये लोग का तो कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है, गार्डनर और कुक का, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। और मिसेस पम्फ्री क्यों रखना चाहेगी, क्योंकि इसका तो ये कुत्ता है ही,
तो जाहिर सी बात है ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। राइट आंसर इज मिस्टर जेम्स। ठीक है, किस समय रखना चाहता है ये मिस्टर जेम्स जो है, यही ट्रिकी का जो है वो इलाज करता है। ठीक है, कि नहीं इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है ऐसे करके, और वो अपने हॉस्पिटल में रखता है। तो उसी दौरान क्या होता है कि वो उसके लिए ट्रिकी के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान, ठीक है, मतलब केक हुआ, बिस्किट हुआ, मिल्क हुआ, चॉकलेट्स हुआ, फिर वाइन हुआ, ब्रांडी वगैरह हुआ, एग हुआ, तरह तरह की चीज़ें, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए अलग, आफ्टरनून के लिए अलग, इवनिंग नाइट के लिए अलग। ठीक है, तो ऐसे मतलब खाने के लिए आता था ट्रिकी के लिए, लेकिन उसका क्या करते थे, डॉक्टर जान रहा था कि इसकी समस्या क्या है, दैट इज़ ओवरफेड, उसको अत्यधिक भोजन कराया जाना, उसका लालच। ठीक है, हमने यहाँ भी देखा कि उसका लालच जो है उसका प्रॉब्लम, मतलब उसको क्या करना है, उसको भूखे रखना है, उसको ज़्यादा खाना नहीं देना है। ठीक है, उसको क्या कराना है, उसको डाइटिंग कराना है। ठीक है, तो ऐसा करके तो ये जान गया था डॉक्टर कि ये डाइटिंग का ही मतलब इलाज है, इसका कोई भी ऑपरेशन चीरफाड़ नहीं करना पड़ेगा ऐसा करके। ठीक है, तो इतना सारा जो खाना आ रहा है उसका करना क्या पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये ब्रांडी, वाइन, एग या जो भी खाने का आता था, वो लेखक यानी मिस्टर जेम्स जो सर्जन है हमारे, जो ट्रिकी का इलाज करते हैं, वो और उसके दोस्त लोग मिल बांट के पूरा ऐश मौज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज मिस्टर जेम्स थिंक्स टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में मिस्टर जेम्स रखना चाहते थे। ठीक है, ये हो गया। कम टू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मिसेस पम्फ्री वॉज ए वेरी डैश मिस्ट्रेस। ये हमने अभी चर्चा की। मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच मिस्ट्रेस थी, पुअर मिस्ट्रेस थी, ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस थी या अगली मिस्ट्रेस थी। इसका राइट आंसर होगा दैट इज रिच मिस्ट्रेस। बहुत ही धनी मालकिन महिला थी वो। वाइन एंड ब्रांडी वे सेंट फॉर, ये भी हमने अभी चर्चा की। वाइन जो है और ब्रांडी जो है ये शराब वगैरह मतलब किसके लिए भेजा जाता था, ट्रिकी के लिए, मिस्टर जेम्स के लिए, मिसेस पम्फ्री के लिए, ऑथर के लिए। ठीक है, मैंने बोला ना यदि आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को ज़रूर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप लोग हो सके मिस्टर जेम्स का नाम लीजिएगा, या फिर सोचिएगा कि मिसेस पम्फ्री धनी मानी महिला है तो वो अपने लिए मंगाती होगी, उसके लिए भेजा जाता होगा, या फिर लेखक के लिए, ऐसा करके। बट जबकि तीनों ही ऑप्शंस आप लोगों के गलत हो जाएंगे। ये शराब वगैरह ट्रिकी जो एक छोटा कुत्ता है उसके लिए भेजा जाता था। ठीक है, उसकी सेहत के लिए, उसमें ब्लड वगैरह का इम्प्रूवमेंट होगा बोल के, ऐसा करके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज मिस्टर हैरियट्स प्रोफेशन। ये मिस्टर हैरियट का प्रोफेशन क्या है। ठीक है, नेम में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो हमने मिस्टर हैरियट लिखा है यही जो है हमारे मिस्टर जेम्स हैरियट है। ठीक है, इनका पूरा नाम मिस्टर जेम्स हैरियट है। ठीक है, कन्फ्यूज़न में नहीं आइएगा, या फिर मिस्टर जेम्स लिखा रहेगा या मिस्टर हैरियट लिखा रहेगा। तो यहाँ मिस्टर हैरियट का प्रोफेशन पूछ रहा है कि वो क्या थे। तो मिस्टर हैरियट हमने देखा होगा कि वो एक पशु चिकित्सक थे। ठीक है, मतलब जानवरों का इलाज करते थे। तो हार्ट सर्जन नहीं थे, ठीक है, प्रोफेसर नहीं थे, सिविल सर्जन भी नहीं थे, वो एक वेटनरी सर्जन थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो एक वेटनरी सर्जन कहने का मतलब जानवरों के डॉक्टर, पशु चिकित्सक वगैरह। ठीक है, पशुओं का ट्रीटमेंट करने वाले, वैसे वो थे मिस्टर जेम्स या मिस्टर हैरियट या मिस्टर जेम्स हैरियट। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर जेम्स टोल्ड हिज मिस्ट्रेस। ठीक है, मिस्टर जेम्स ने उसकी मालकिन से कहा द ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए, कि ट्रिकी को आपको जो है हॉस्पिटलाइज यानी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा जेम्स ने कहा कुत्ते की मालकिन को, ट्रिकी की मालकिन को। ठीक है, कि इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अब कितने समय के लिए, फॉर अबाउट ए, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक सप्ताह के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, या फोर्टनाइट। ठीक है, फोर्टनाइट मीन्स होता है 15 दिन के लिए। तो राइट आंसर आप लोगों का यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। वो बोलते हैं कि ट्रिकी को आपको लगभग 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिकी वॉज द पैम्पर्ड डॉग ऑफ। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि पैम्पर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो पैम्पर्ड मीन्स होता है मतलब दुलारा, चहेता, प्यारा, मतलब खूब जिसको खिलाया पिलाया जाता हो, सेवा ससुरा की जाती हो, सेवा सत्कार किया जाता हो, बहुत ही दुलार लाड प्यार वगैरह, वैसा। तो ट्रिकी वैसा कुत्ता था। किसका कुत्ता था, मिस्टर जेम्स का, मिसेस पम्फ्री का, लेखक का, वेटनरी सर्जन का। ठीक है, तो देखिएगा सेम चीज़ है कि ये ट्रिकी वाज द पैम्पर्ड डॉग ऑफ मिसेस पम्फ्री। ठीक है, ऑप्शंस में देखिएगा तो शायद में भी हो सके आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि मिस्टर जेम्स देखिए वही है, ऑथर भी वही है, वेटनरी सर्जन भी वही है, यानी ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं।
और तीनों ही रॉन्ग हैं। सिर्फ एक ऑप्शन मिसेस पम्फ्री जो है आप लोगों का करेक्ट है कि ये ट्रिकी किसका पैम्पर्ड डॉग था, किसका दुलारा कुत्ता था, तो मिसेस पम्फ्री का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन एंड आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अब मे भी सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। फ्यूचर में हम लोग इसके और भी पार्ट्स जो है अपलोड करेंगे, ठीक है, 2 3 पता नहीं कितना चले जाए। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन जो ये क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन के समय ये एक नोट्स का काम करे। क्योंकि आप लोगों का अभी पता तो चल गया कि एक ही टर्म में एग्ज़ाम होगा, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एक ही साथ लिया जाएगा शायद, और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा सेम पेपर में सेम दिन में। ओके, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एट ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, so please wait for the next video and stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.